इलेक्शन 2023 में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पुरानी हल्काबंदियां मुंजमद कर दी गई। 14 दिसंबर को हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त शाया होगी। नई हल्काबंदियों पर काम शुरू। हल्काबंदियों का अमल मुकम्मल करने के लिए 4 माह दरकार होंगे। 21 अगस्त को सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। यकम से 4 सितंबर तक हल्काबंदियों कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हल्काबंदियों की इब्तिदाई इशाअत 9 अक्टूबर को होगी। हल्काबंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के नई हल्काबंदियों के तहत इंतखाबात की मुखालफत। नून लीग खामोश। पीपल्स पार्टी ने कहा हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। इलेक्शन कमीशन में ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन में ताखीर हुई तो अदालत जाएंगे। बर वक्त इंतखाबात के लिए हर हद तक जाएंगे। हमारा आज और कल भी बर वक्त इंतखाबात का मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदियों को नहीं मानती। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इंतखाबात कराएं। तहरीक इंसाफ ने कहा हल्काबंदियों की आड़ सिर्फ बदनीयती है ताकि 90 रोज इंतखाबात न हो सके। सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा करेगी या आइन के कत्ल पर खामोश रहेगी, इस पर फैसला होना चाहिए। जमात इस्लामी का नई हल्काबंदियों के ऐलान के खिलाफ रद्द अमल। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं इलेक्शन कमीशन का हल्काबंदियों की आड़ में कौमी इंतखाबात को मौखर करने का फैसला गैर दस्तूरी है। इख्तियारात से तजावुज़ और आर्टिकल 224 की खुली खिलाफ वर्जी है। नून लीग की जानिब से मुकम्मल खामोशी। किसी रहनुमा का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सालाना ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। कहा नौजवानों के लिए सच, आधे सच, झूठ और गलत मालूमात के दरमियान फर्क समझना जरूरी है। जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त। मुआशरे के किसी भी तबके की तरफ से अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, जात या अक़ीदा एक दूसरे के लिए बराबर है। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में जरूर लाया जाएगा। पच्चीस रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वजीर दिफा, शमशाद अख्तर वजीर खजाना, सरफराज बुख्ती को वजारत दाखिला और मुर्तजा सुलंगी को वजीर इत्तलात का कलमदान मिल गया। डॉक्टर नदीम जान वजीर सेहत, अनीक अहमद वजीर मजहबी अमूर, अहमद इरफान असलम वजीर कानून, शाहिद अशरफ तारर वजीर मवासलात और डॉक्टर उमर सैफ निगरान वजीर IT बन गए। इसी के साथ साथ अदाकारा जमाल शाह वजीर सकाफत, समी सईद वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की, मदद अली सिंधी वफाकी वजीर तालीम, मोहम्मद अली वजीर पेट्रोलियम, गौहर एजाज सनत व पैदावार, खलील जॉर्ज वजीर बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर। निगरान वफाकी काबीना के 3 मुशीरान में एयर मार्शल रिटायर्ड फरद हुसैन खान, अहद खान चीमा और वकार मसूद खान शामिल। मिशाल मलिक वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार, जवाद सोहराब, वसी शाह, डॉक्टर जहाजेब खान और सैयदा आरिफा जहरा मावनीन में शामिल। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच का हिस्सा। गुज़श्ता साल चेयरमैन PTI ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। केस की अब तक 47 समाअतें हो चुकी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा। इनके खिलाफ मुल्क भर में 180 से ज़ायद बेबुनियाद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस सिंध में मुनक्किदा तकरीब में कामरान टिसूरी ने निगरान वज़ीर आला सिंध से हल्फ लिया।
हल्फ बर्दारी की तकरीब में पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और GDK समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। साबिक काबीना अरकान और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी शरीक। निगरान वज़ीर आला तकर्री का मामला, पार्लिमानी कमेटी तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास रात को तलब। नोटिफिकेशन स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने जारी किया। 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी में वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस पजंजो भी शामिल। वज़ीर आला की जानिब से दीगर अरकान में ज़मुर्क अचकज़ई और सरदार अब्दुल रहमान खेतरान भी शामिल। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से अब्दुल वहीद सिद्दीकी, यूनुस ज़हरी और अहमद नवाज काकड़ कमेटी का हिस्सा। महमूदाबाद, औरंगी और गुजरनाला मुतासरीन बहाली केस। सुप्रीम कोर्ट की समाअत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी करवाई, मुतासरीन के फंड्स मुख्तस कर दिए। CM हाउस छोड़ने से कबल अदालती फैसले की तामील यकीनी बनाएंगे। चेक के इजरा से मुतालिक अबूरी रिपोर्ट 11 सितंबर तक जमा कराई जाए। महकमा इत्तलात चेक्स की तकसीम के तरीक़ाकार की आगाही से मुतालिक अखबारात में इश्तिहारात छाया करवाए। बिला ताखीर 6932 मुतासरीन से जो रह गए इन्हें चेक्स दिए जाएं। शिकायत सुनने के लिए एडिशनल कमिश्नर कराची फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध की ज़ाती हैसियत में पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा पर जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अमल दरामद ना हुआ तो फिर क्या होगा। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुतासरीन के मुकम्मल बहाली तक तौहीन अदालत दरख्वास्त ज़ेरे समाअत रहेगी। विफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम दी थी, फ्लैट बनाकर देने का कहा। हम सैलाब के बाइस से काम नहीं कर पाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के लोगों के 462 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। बहाना रिपोर्ट जमा न कराने पर अदालत से माजरत कर ली। हम प्लाट के पैसे और कंस्ट्रक्शन के पैसे दोनों देने को तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ब्लू रिबन कमीशन बनाए जो नहीं बनाया जा सका। मसीह कायदीन से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, शर्मिंदगी और माफी छोटे अल्फाज है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, जोसेफ कॉलोनी के मुजरिमान को सजा दी होती तो यह वाक़या ना होता। इस्लाम तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तकरीम का हुक्म देता है। आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह ने कहा, ऐसा वाक़या एक मंसूबा और साजिश के तहत पेश आया। इंतशार फैलाने के लिए ऐसा किया गया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज की भी जनावाला वाक़यात की मजम्मत। कहा, इस्लाम तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों और मजहबी शुआर के एहतराम का दर्ज देता है। इबादतगाहों की बहाली समेत लोगों की निजी अमलाक को पहुंचने वाले नुकसान का भी अजाला किया जाए। जड़ावाला में अक़लियतों के घर और इबादतगाहें जलाने और तोड़ फोड़ करने का इल्जाम। 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 2 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव, पुलिस से मज़ामत, सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वीडियोस की मदद से फसादात में मुलव्विस मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारियां जारी। इलाके में सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस, रेंजर्स, एलीट फोर्स की भारी नफरी तैनात। जिला भर में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अक़लियती वफ़द से मुलाकात। कहते हैं, अक़लियतों को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हर पाकिस्तानी को मजहबी आज़ादी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट अक़लियतों के हकूक़ की अमीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद फैसले भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने मसीह और हिंदू बिरादरी की इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए। अक़लियती वफ़द ने चीफ जस्टिस को सुनहरी करपान पहनाया। 8 रुकनी अक़लियती वफ़द में सिख बिरादरी के अरकान भी शामिल। पुलिस की कार्रवाई। मकतूला बच्ची फातिमा के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम असद शाह जिलानी गिरफ्तार। SHO रानीपुर डॉक्टर भी गलत रिपोर्ट देने पर गिरफ्तार। सेशन जज की अदालत ने बच्ची की कब्र कुशाई की इजाजत दी थी। सिविल जज महकमा सेहत को लेटर जारी करेंगे, जिसके बाद बोर्ड बिठाया जाएगा। कब्र कुशाई के दौरान डॉक्टर्स और मजिस्ट्रेट और तफ्तीशी ऑफिसर भी मौजूद होंगे। कब्र कुशाई के बाद लाश के सैंपल लिए जाएंगे, जो लेबोरेटरी भेजे जाएंगे।
मुल्तान में जुल्म की इंतहा, खून सफेद हो गया। चचा ने घरेलू झगड़े पर 4 साला भतीजी को 25 फीट गहरे मेन होल में फेंक दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन के बाद 4 साला फातिमा की लाश मेन होल से बाहर निकाली। वाक़े के बाद मुलजिम फरार, तलाश जारी। मलकवाल में घरेलू तंगदस्ती से तंग आकर मां ने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिलाती। 2 बच्चे जान भाग, 1 को बचा लिया गया। बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान। मुलजिमा गिरफ्तार, दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मालिकन के तशद्दुद का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिमा जैतून उर्फ समरा पेश, पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस। पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। सिविल जज को OSD बना दिया गया है, पर तफ्तीश की राह हमवार हो गई। JIT मुतासरा बच्ची के वालिदैन और मुलाजमा का बयान रिकॉर्ड कर चुकी। जज को शामिल तफ्तीश करने के लिए मुलजिमा के शोहर को बतौर जज शामिल करना मुश्किल था। हसन न्याजी का केस फौजी अदालत मुंतकिल। चेयरमैन PTI के भांजे हसन खान न्याजी को कोयटा से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक हसन न्याजी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मुनस इलाही की अहलिया का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और FIA ने अपने जवाब जमा करवा दिए। FIA ने जवाब में कहा, दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ट्रायल कोर्ट में केस जेर समाअत है। मुकदमे की वजह से नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, सियासी बुनियादों पर नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अदालत नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे। अदालत के हुक्म पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी भी पेश। पंजाब हुकूमत ने अलहम्रा मॉल रोड में कमर्शियल स्टेज ड्रामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। ड्रामों के लिए की जाने वाली तमाम बुकिंग्स भी मनसूख हो चुकी। सूबाई वज़ीर सकाफत आमिर मीर के मुताबिक ड्रामों में डांसेस के फहश डांस की शिकायत मौसूल हुई और इस पर पाबंदी लगा दी गई। अलहम्रा मॉल रोड सिर्फ अदबी और सकाफती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ड्रामे हुदूद क़यूद के अंदर रहते हुए जारी किए जाएंगे। वक्त के साथ साथ जो भी हुआ जिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर में डिजिटल जुआ खेलते 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान बेट पर के जरिए जुआ खेल रहे थे। रिकॉर्ड याफ्ता जुहेब और गुलाम अब्बास से 8,50,000 रुपए नकदी बरामद। वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस टिकटॉक पर पाबंदी लगाए लिए पुलहा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, PTA और वजारत IT फरीक बने। टिकटॉक पर फहाश मवाद में इजाफा हो गया। अदालत टिकटॉक पर पाबंदी का हुक्म दे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मेमनकोट में बच्चे की हलाकत अफसोसनाक वाक़या है। इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिप्टी मेयर कराची अब्दुल्ला सलमान कहते हैं, गटर के ढक्कन गाड़ियों के चलने से टूट जाते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहर में गटर के ढक्कन लगाते हैं, नशा करने वाले निकाल कर ले जाते हैं। कराची में पानी चोर माफिया की वाटर बोर्ड से मिली भगत का भांडा फूट गया। बफर जोन में लाइनों का पानी बंद करके हाइड्रेंट के जरिए माफिया को फराहम करने का इंकशाफ। माफिया को बेनकाब करने और एहतजाज पर वाटर बोर्ड का अमला दफ्तर से फरार। पानी की चोरी में वाटर बोर्ड अमले और लाइनमैन के मुबैना तौर पर मुलव्विस होने का भी इंकशाफ। MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। कंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज के बायस काफी अरसे से बीमार थे। कंवर नवीद जमील रुकन सिंध असम्बली और हैदराबाद के नाज़िम भी रहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी समेत दीगर रहनुमाओं का इज़हार ताज़ियत। भारत ने 2,25,000 क्यूसिक से जायद पानी का रेला छोड़ दिया। सतलज में सैलाबी सूरत हाल। उकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोतरा, मुल्तान और बहावलपुर के जिला मुतासर होने का खदशा।
जिला इंतजामिया के मुताबिक 1988 के बाद हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर रिकॉर्ड पानी की आमद मुतवक्के। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का लेवल 20 फीट तक जा पहुंचा। आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बक्की विंड गांव में सैलाबी पानी से स्कूल की दीवारें भी जा गिरी। दर्जनों घर पानी में डूब गए, लोग घरों में महसूर। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 51,129 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी का खराज 37,463 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। रेड अलर्ट जारी, नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। डीजी पीडीएमए की मुतल्लिका जिला की इंतजामिया को तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार तीनों डैम भर चुके। इरसा के मुताबिक तीनों डैम्स एक ही रोज मुकम्मल सलाहियत से भरना तारीखी वाक़या है। आबी ज़खायर में 1,34,00,000 एकड़ फीट पानी जखीरा। तरबेला डैम में 58,09,000 एकड़ फीट पानी जखीरा, जबकि मंगला डैम में 73,36,000 एकड़ फीट पर पानी जखीरा हो गया। चश्मा डैम में 2,78,000 एकड़ फीट तक पानी जखीरा कर लिया गया। इरसा के मुताबिक डैम्स के मुकम्मल भरने से खरीफ सीजन में सैलाब कंट्रोल नहीं होगा। ननकाना साहब में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठी 2 खवातीन को कुचल डाला। कार की टक्कर से 55 साला खातून मौके पर जाँ बहक, दूसरी खातून शदीद जख्मी। बहरे ओकियानूस में तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। हादसे में 60 से जायद तारकीन वतन की हलाकत का खदशा। कश्ती के 38 मुसाफिरों को बचा लिया गया, जबकि कश्ती में 101 मुसाफिर सवार थे, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक सेनेगल से है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शिरकत करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहते हैं, वर्ल्ड कप एक आलमी इवेंट है, भारत को सिक्योरिटी फराहम हर सूरत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की निगरानी में मुल्क भर में क्लबों की स्क्रूटनी करवाने की हिदायत। एशियन गेम्स का कैंप और टीम मैनेजमेंट के अलावा तमाम किस्म के काम को रोक दिया गया। सिलेक्शन कमेटी काम जारी रखेगी। 7 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हाशिम खान की बरसी। 3 मरतबा US ओपन, 3 मरतबा कैनेडियन ओपन का टाइटल भी जीता। हाशिम खान 90 बरस की उम्र तक मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे। आपका इंतकाल 18 अगस्त 2014 को हुआ।